सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहेब। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड के गिरिडीह जिले का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी धाम से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का जो काला चिट्ठा दिया गया है, क्यों जो किस तरह से ये गुंडों ने 51 गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। भगत भाइयों, इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। झारखंड में यदि किसी भी ये पुस्तक यदि झारखंड में किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसमें जो भी लिखा गया है इस पुस्तक में, वो संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही लिखा गया है। तो भगत भाइयों, ये जितने भी नामदान संचालक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपको बताते हैं कि इस पुस्तक को ना पढ़ें, नाम खंड हो जाएगा, गुरुद्रोही हो जाओगे, ये सिर्फ आपको डराने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि सच्चाई इस पुस्तक में दिया गया है कि किस तरह से यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया। और यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का सहारा लेकर, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा लेकर किस तरह से फर्जीवाड़ा पूरे दुनिया में कर रहे हैं। भगत भाइयों, पुस्तक को मंगाओ, सच्चाई को स्वीकार करो और जागरूक बनो। किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के फर्जी आदेश निर्देश बताकर किस तरह से गुमराह किया जा रहा है आपको। ये धोखे में रख रहे हैं ये लोग। सच्चाई आपको ये मैनेजमेंट वाले, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक नहीं बताते हैं। तो भगत भाइयों, कोर्ट की जजमेंट की बनी पुस्तक ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को मंगवाओ और पढ़ो, ताकि सच्चाई आपको पता चल सके कि किसने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को ये आजीवन कारावास का सजा करवाने वाले कोई और नहीं, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे, गुरु जी के जो परिवार वाले हैं, 2 बेटा 2 बेटी, और उनके ही जो भाई भतीजा भांजा बनोई जितने भी हैं, सब गुरु जी के ही रिश्तेदार वाले यानी, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। क्योंकि भगत भाइयों, जजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ यही गुंडों ने ही कोर्ट में बयान दिए हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हम लोगों ने हत्या किया है। जबकि ये लोगों ने जुर्म स्वीकार किया। संत रामपाल जी महाराज के साथ में और 28 लोगों को आजीवन कारावास का सजा और लगा था, लेकिन उसमें से 28 लोग बाहर घूमते हैं और अकेले निर्दोष संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, निर्दोष होते हुए। तो भगत भाइयों, आंखें खोलो और ये मैनेजमेंट के पीछे चलना बंद करें, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले आपको धोखा दे रहे हैं। फर्जी ट्रस्ट, फर्जी आश्रम, फर्जी नामदीक्षा केंद्र का ये भीड़ का इकट्ठा करके दिखावा करते हैं और आपको धोखे में रखते हैं। नाम दीक्षा का फॉर्म जो है वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का देते हैं और मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का प्रचार करते हैं। किस तरह से ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि और पीला पर्चा जो आता है सतगुरुदेव जी का आदेश जो बताते हैं ये लोग, उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम भी नहीं लिखा रहता है।
तो भगत भाइयों, कुल मिलाजुलाकर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको लूटने के लिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। तरह तरह के संत रामपाल जी महाराज का फर्जी आदेश निर्देश बताकर आपको लूटा जा रहा है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाएं, पढ़ें, ताकि सच्चाई आपको पता चल सके, वरना समय तो जा ही रहा है। 11 सालों से आप देख रहे हो कि किस तरह से ये मैनेजमेंट वाले आपको धोखे में रखे हैं और बताते हैं कि गुरुजी लीला करें। आपको याद होगा कि 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला कांड हुआ था, किस तरह से ये लोगों ने प्रशासन के खिलाफ 60 काले कमांडो तैयार किए थे, और जिस समय संत रामपाल जी महाराज वहां पर गिरफ्तार हुए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी मीडिया के सामने कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे भी बंधक बना कर रखा था। तब ये मीडिया वालों ने पूछा कि आपके गुंडे हैं, ये आपने रखा है? तब गुरुजी ने कहा कि ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। तो भगत भाइयों, वहीं आपको सोच लेना चाहिए कि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वही है, गुरुजी के ही परिवार वाले हैं, और ये जो गुरुजी के इर्द गिर्द जो रहते थे पुराने शिष्य, वही लोगों ने फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण करवाया और प्लान के मुताबिक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया, और अभी फर्जी तरीके से फर्जी आश्रम, फर्जी नाम दिशा केंद्र, ये क्योंकि भगत भाइयों, आपसे सिर्फ ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ही लूट सकते हैं। इसीलिए तरह तरह के जो पीला पर्चा ये लोग निकालते हैं, जबकि वो पीला पर्चा आपको ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि पीला पर्चा जो आता है वो सतलोक आश्रम बरवाला से आ रहा है। ये 12 आश्रम बना के रखे ये लोग, 11 आश्रम, तो 11 आश्रम का एक भी पता ये लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ये लोग देना चाहिए। और 600 नाम दीक्षा केंद्र जो खोल के रखे हैं ये लोग, क्यों नहीं देते हैं? नाम पता नाम नहीं देते हैं, लेकिन नंबर देते हैं ये लोग। कितना चालाकी से लोग कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जाने, और ये जो पुस्तक सेवा के नाम पर आप जाते हो सेवा करने के लिए, भूल के भी मत जाओ। ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये आपको मरवा देंगे, ये आपको जीना मुश्किल करवा देंगे ये लोग, क्योंकि ये नामदान संचालकों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, ये हरियाणा से रिमोट की तरह ये नामदान संचालकों को नचाया जा रहा है। और ये नामदान संचालक आपको गुरुजी का फर्जी आदेश निर्देश बताकर आपको झोंक देते हैं, मतलब कि जाओ पुस्तक सेवा गुरुजी का आदेश आया है। जबकि ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वो पुस्तकों को प्रचार करने, सेवा करने नहीं जाते हैं। ये खुद साइड में रहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो भी प्रचार सेवा, जो भी कुछ चल रहे हैं आश्रम, सब फर्जी हैं, गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग पुस्तक सेवा करने जाते हैं तो आपसे अलग हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, किनारे में हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर यदि फंस गए तो ये लोगों को पकड़ा जाएगा और ये लोगों से सवाल किया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये पुस्तकें कौन छापता है, ये पुस्तकों को यहाँ पर कौन लाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हुआ है और देशद्रोह का धारा लगा है। तो भगत भाइयों, सच्चाई को स्वीकार करें और ये मैनेजमेंट के पीछे चलना बंद करें। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक में 157 पेज में लिखा है, मृतकों के परिवार के लोगों का न्यायालय में बयान, गवाही, यानी कि जो लोग मरे थे बरवाला कांड में, उनके परिवार लोगों के न्यायालय में यानी कोर्ट में गवाही क्या दिया था ये लोगों ने। मृतकों के परिवार एवं सगा संबंधियों ने न्यायालय में अपना बयान पूर्णतः बदल दिया, सबको हॉस्टाइल घोषित किया गया। जबकि ये लोगों ने जो पहले बयान दिया था कोर्ट में वो अलग दिया था, और बाद में यही लोगों ने बयान को बदल दिया। सबने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के समक्ष अपना बयान दिए थे, अपने बयान के विपरीत बयान दिए कि वे सभी गुरुजी का सत्संग सुनने एवं दर्शन करने हेतु आश्रम में आए थे। आश्रम में जानकारी मिली थी कि 14/11/2014 को गुरुजी अपने शिष्यों को दर्शन एवं आशीर्वाद देंगे, इसलिए वे अपनी स्वेच्छा से आश्रम
में रुक गए। इस तिथि को भी गुरुजी के विचार बीमार रहने के कारण दर्शन नहीं हो सका, तो उस सभी लोग घर वापस होने के लिए आश्रम से बाहर जाने का प्रयास करने लगे। यानी कि वहाँ निर्धारित समय किया गया था कि 14/11/2014 को गुरुजी अपने शिष्यों को दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो उस डेट में, उस तारीख में ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो गए थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ मामला कुछ और है, तो सब लोग मतलब घर आने के लिए प्रयास करने लगे। तो पुलिस एवं प्रशासन आश्रम में मेन गेट पर भक्तों को मारपीट कर रही थी। वे माइक से अनाउंस कर रहे थे कि आश्रम से बाहर कोई ना निकले। पुलिस एवं प्रशासन के मारपीट के डर से उक्त हम सभी लोग आश्रम में रुके रहे। प्रशासन ने आश्रम का बिजली पानी भी कटवा दी। आश्रम में कोई भी अनुयायी हमें आश्रम से बाहर जाने से नहीं रोक रहा था, कोई बंधक नहीं बनाया था, बल्कि बाहर में पुलिस मारपीट करती थी। पुलिस प्रशासन के अमानवीय कृत्य के कारण मृतकों की मृत्यु हुई थी। संत रामपाल जी महाराज या उनके अनुयायी मृतकों की हत्या का जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार है। यानी कि ये जो बयान दिए थे, जिनके मतलब मृतक के परिवार वालों ने पहले क्या बयान दिया था कि वो आश्रम वालों ने मतलब मारा है, और बाद में ये लोगों ने बयान क्या पलट दिया कि पुलिस वालों ने ही, पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार है, जो हत्या हुई है वो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। तो भगत भाइयों, ये जितना भी खेल चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, ये सारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का है, यही सतलोक आश्रम संचालक गुंडों का है। क्योंकि ये लोग बहुत बारीकी से भक्तों को डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मुड़ते हैं। इसीलिए देखिए, अभी सरकार का जो राशन मिल रहा था, वो अब देखिए किस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से किस तरह से जगह जगह, गली गली, गांव गांव राशन वितरण कर रहे हैं। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही फर्जी तरीके से कर रहे हैं लोग। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से रजिस्ट्रेशन के साथ ये लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भक्तों को ढाल बनाकर, भक्तों को सहारा लेकर ये लोग अपना जो ये बिजनेस का, फर्जीवाड़े का धंधा जो चला रहे हैं लोग, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम लेकर सिर्फ कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, जागरूक बनो और गुरु जी के लिए, परमात्मा के लिए, अपने पिता के लिए आवाज उठाओ। क्योंकि निर्दोष होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं। उनको किसने फंसाया? आखिर संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल की यातनाएं क्यों सह रहे हैं? तो भगत भाइयों, हकीकत जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने ही आजीवन कारावास करवाया संत रामपाल जी महाराज को, और यही लोगों ने ही 5 महिला एक बच्चे को हत्या किया था, और यही लोगों ने गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। तो भगत भाइयों, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के माध्यम से हम लोगों को बताया कि सबूत देखो, प्रमाण देखो, तब विश्वास करो। और ये जो हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो पुस्तक के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो ये हम बेवकूफ नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है। हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ जो भी अत्याचार हुआ है वो षड्यंत्र के तहत हुआ है, और वो षड्यंत्र करने वाले कोई और नहीं, यही सतलोक आश्रम जो बड़े बड़े संत रामपाल जी महाराज के नाम से फोटो लगाकर, बैनर लगाकर चला रहे हैं, यही लोगों ने किया है। तो इसीलिए गहराई से इस पुस्तक को पढ़ें, समझें, और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के लिए दुनिया को बताएं कि हमारे गुरुजी को फंसाया गया है, उम्र कैद का सजा करवाया गया है। और जितने भी नामदान खुले हैं और जितने भी आश्रम चल रहे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं। तो भगत भाइयों,
आज के लिए इतना ही। सच्चा है बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस पुस्तक को यदि किसी भी भगत भाई बहन को झारखंड में चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। कुल मिला जुलाकर भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से जितने भी मतलब संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर जितने भी नाम दीक्षा केंद्र आश्रम ये चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं, गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं। इसमें सरकार का सपोर्ट है भगत भाइयों, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट है ये। इसीलिए षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया ये लोगों ने। तो भगत भाइयों जागरूक बनो, और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की जनता देख रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे फर्जी हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और देशद्रोह का धारा लगा है, तो उनके नाम से ये आश्रम ये नाम दीक्षा केंद्र कौन चला रहा है? ये सिर्फ भारत की जनता को धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आश्रमों में ये नाम दीक्षा केंद्रों में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट है। इसीलिए ये जितने भी गुंडागिरी कर रहे हैं, फर्जी आश्रम फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, ये नेताओं के वजह से चला रहे हैं। हम सभी जनता लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए ये लोग हम लोगों का मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो भगत भाइयों, उमेश जी को सत साहिब, वासुदेव दास जी को सत साहिब, और भी जितने भगत भाई बहन देख रहे हैं सभी को सत साहिब।